कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान। आपका फाइनली जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। मैं कक्षा 11वीं का विषय रसायन विज्ञान का पेपर लेके आ चुका हूँ, जो कि आपके त्रैमासिक के पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। आपके त्रैमासिक पेपर में यही पेपर देखने को मिलेगा। तो आप फटाफट वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा कौन सा है? कक्षा 11वीं है। विषय कौन सा है? रसायन विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा जो 2024-25 जो कि आपका होने वाला है। तो इसमें आपका पूर्णांक रहेगा, जो आपका पूर्णांक रहेगा 70 का रहेगा। और समय कितना रहेगा? समय 3 घंटे रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना निर्देश पढ़ना है। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है 0.00486 में सार्थक अंकों की संख्या है। आपको इसमें क्या करना है? सार्थक अंकों की संख्या बताना है। तो पहला है 3, ब में है 4, सा में है 5 और दा में है 6। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर आ, यानी 3, ठीक है। आगे है, आगा दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन यानी तीपी कक्षक में, 3P कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे? तो पहला है 3, बा में है 4, सा में है 6 और दा में है 1। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर दा, यानी 1 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला इसमें आपको क्या कहना है कि ओके, आयन आयन यानी सॉरी प्रथम आयनन विभव का क्रम। इसमें आपको आयनन विभव का क्रम बताना है। क्या बताना है? आयनन विभव का क्रम बताना है। तो हमारा इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा नंबर आ। इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा हमारा क्या कहता है कि समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है? तो प्रोटीन की। हमने टिक किया है इस प्रोटीन की, ठीक है। हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोटीन की। अगला है पीएच मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई। पीएच मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई आर्टीनियस द्वारा, हेंडरसन द्वारा और सोरेनसन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा स नंबर, स यानी सोरेनसन द्वारा, ठीक है। अगला है प्रश्न, निम्न में से किसमें ज्यामितीय समावयवता होती है? ज्यामितीय समावयवता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बा, यानी ब्यूटूइन, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थान की आपको इसमें पूर्ति करना है। तो फटाफट चलिए हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो पहला है 0.32 यानी ग्राम मीथेन में मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कितनी होती है? 0.02 है, ठीक है। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को कहते हैं, यानी जीवन प्रभाव। क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जीवन प्रभाव हो जाएगा। अगला है ऑक्सीजन की परमाणुक त्रिज्या नाइट्रोजन से होती है, कम होती है, अधिक होती है? तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा अधिक होती है। इसके बाद चौथा है सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। आकर्षण बढ़ने से होता है। तो किसके बढ़ने से? इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षक है ना, बढ़ने से होता है, ठीक है। इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन व नाभिक। अगला है ग्लाई ऑक्सीजिलिक अम्ल का IUPAC नाम है। IUPAC नाम है। तो इसका नाम IUPAC नाम हमारा क्या हो जाएगा? यानी ऑक्साल्डिहाइड्रिक, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो आपको इसमें सत्य असत्य का चयन करना है, ठीक है। तो हमने टिक किया है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि डाल्टन में परमाणुओं को अविभाज्य कण कहा, यानी सत्य है। दूसरा है मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण नहीं दर्शाता है। ये हमारा हो जाएगा असत्य। तीसरा है किसी विलगती गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणायन बनता है। ये भी असत्य है। चौथा है आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो यस, घटता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? BF3 अणु ज्यामिति रेखी है। तो सत्य हाँ है। इसके बाद संकरण संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं। तो हाँ, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? सही जोड़ी बनाइए। हमको इसमें क्या करना है कि सही जोड़ी बनाना है। तो पहला H2O क्या हो जाएगा? उत्तर मैं आपको फटाफट मिलान कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला का हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, यानी अणु हो जाएगा। O2 का क्या हो जाएगा? हमारा A हो जाएगा, दो संग हो जाएगा, ठीक है। और Na
ठीक है। इसके बाद तीसरा का हमारा हो जाएगा, डी यानी आयन, और चौथा का हमारा हो जाएगा ई यानी परमाणु, और पाँचवा का हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक हमारा 5 क्या कहता है कि एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक वाक्य और एक शब्द में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमने भर के रखा है। ठीक है, पहला है सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना किसने की थी। तो सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना किसने की थी, तो जॉन डाल्टन ने की थी। किसने किया था, जॉन डाल्टन ने की थी। इसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की था, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयनन विभव पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। तो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा का हमारा उत्तर हो जाएगा Mg+1। ठीक है, Mg+, ठीक है, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है sp3d2 संकरण में अणु की ज्यामिति कैसी होती है। तो अष्टफलकी होती है। क्या होती है, अष्टफलकी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है कि सीमांत कारक अभिकर्मक की परिभाषा लिखिए। इसके अथवा में है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। दो में से आपको एक को करना है, कोई सा भी जो आपसे आता है आप कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक सात क्या कहता है कि स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का आपको इसमें क्या करना है, नियम लिखना है। आपको क्या करना है, स्थिर अनुपात का इसमें आपको नियम लिखना है। इसके बाद इसके अथवा में भी है कि 6 ग्राम जल में उपस्थित जल अणु की गणना कीजिए। जल अणु की आपको इसमें गणना करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है कि संकरण की परिभाषा लिखिए। आपको इसमें संकरण की परिभाषा लिखना है। इसकी अथवा में है निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है कि परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या किसे कहते हैं। परमाणु क्रमांक या संख्या वही है, किसे कहते हैं आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद इसकी अथवा में भी है, आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 10 क्या कहता है कि परमाणु आकार से आप क्या समझते हैं। परमाणु आकार से आप क्या समझते हैं। इसके बाद इसका अथवा है कि डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य आपको इसमें क्या बताना है, लक्षण बताना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों के। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में आपको इसमें क्या करना है कि दो अंतर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम एवं सूत्र लिखिए। आपको इसमें IUPAC नाम लिखना है ना। इसके बाद आपको इसमें सूत्र भी इनका एसीटोन, एसिटिक अम्ल है ना, गिल्सराल, इसके बाद मेथिल साइनाइड, आपको इसमें क्या करना है, सूत्र भी लिखना है। इसके बाद इसके अथवा है निम्न यौगिकों के है ना IUPAC नाम लिखिए। आपको इनमें भी नाम लिखना है। ठीक है, दो में से अथवा भी है, दो में से आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है S और P ब्लॉक के तत्वों में 3 अंतर। आपको S और P ब्लॉक के तत्वों में 3 अंतर आपको इसमें लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है गुणिक अनुपात का नियम एवं उदाहरण सहित लिखिए। गुणिक अनुपात का नियम और उदाहरण भी आपको इसमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है कक्ष और कक्षक में 3 अंतर लिखिए। कक्ष और कक्षक में आपको इसमें क्या बताना है कि 3 अंतर बताना है। इसके बाद अथवा है किसी पदार्थ के अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है। किसी पदार्थ के अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है, आपको इसमें यह बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है कि हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। उदाहरण के साथ आपको क्या करना है, समझाना है। इसके बाद इसका अथवा है हाइजेन वर्ग और अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। आपको इसमें गणितीय इसका रूप लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है, आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद इसका 16 का अथवा है कि हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसकी गणितीय रूप लिखिए। सॉरी है ना। इसके बाद 16 का अथवा ये है कि सिग्मा बंध और पाई बंध में 3 अंतर लिखिए। सिग्मा बंध और पाई बंध में आपको इसमें 3 अंतर बताना है, जो कि आपके वार्षिक पेपर के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यानी कार्बोनियन मुक्त मूलक, इसके बाद कार्बोकेटायन, इनमें आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अगर आपसे यह नहीं आता तो अथवा में है कि क्वांटम संख्याएं परिभाषित करें, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। क्वांटम संख्या को इसमें परिभाषित करना है, यानी परिभाषा लिखना है। इसके बाद इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है,
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 हमारा निम्नलिखित को समझाइए। आयनन विभव यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। इसके बाद इसका अथवा भी बहुत महत्वपूर्ण है वार्षिक पेपर के लिए आपके, कि बोर परमाणु मॉडल को विस्तार से समझाते हुए उसकी कमियां लिखिए, जो कि आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 हमारा 19 देख लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक हमारा 19 हो गया। इसके बाद 19 का अथवा आयनिक बंध क्या है, इसकी बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां समझाइए, आपको ये होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 हमारा क्या है कि प्रेरणिक प्रभाव समझाइए, इसके कोई 3 अनुप्रयोग। प्रेरणिक प्रभाव आपको समझाना है और इसके 3 अनुप्रयोग आपको इसमें लिखना है। इसका अथवा है निम्न को समझाइए, N+1 नियम। इसके बाद पाउली अपवार्जक नियम, ये जो आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।